वो 10 गलतियां जो ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करते समय करते हैं। ब्लूमबर्ग के रिसर्च के अनुसार 10 में से 8 बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट होने के 18 महीने के अंदर फेल हो जाते हैं। बिजनेस क्यों फेल होते हैं? कुछ बेसिक और एक्सटर्नल रीजंस के अलावा ज्यादातर फेलियर बिजनेस ओनर्स के लिए गए कुछ गलत डिसीजंस की वजह से होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 कॉमन मिस्टेक्स की जिनकी वजह से ज्यादातर बिजनेस फेल होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको अपने बिजनेस में जरूर हेल्प करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग so you don't miss any important video in coming days. Mistake number 1, believing market research. 90 के दशक के अंत में डीन कैमेन ने एक ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंशन की और उस इन्वेंशन का नाम था सेगवे। कैमेन इतना एक्साइटेड था अपनी इस इन्वेंशन को लेकर कि उसे लगने लगा कि सेगवे इतना ग्रो करेगा कि ये एक दिन कार्स को रिप्लेस कर देगा। He was very excited and motivated, और उसकी इसी एक्साइटमेंट और मोटिवेशन की वजह से स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे इन्वेस्टर्स ने मिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट करे। कैमेन ने एक मार्केट रिसर्च में भरोसा किया था और उसी के आधार पर उसने हजारों सेगवे व्हीकल मैन्युफैक्चर किए और अर्ली 2000 में मार्केट में उतार दिए। लेकिन मार्केट ने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेस जिसमें मिलियन डॉलर्स लगे थे वो फेल हो गया। बिजनेस क्यों फेल होते हैं इवन आफ्टर ग्रुप मार्केट रिसर्च के बाद, ये जानने के लिए कि मार्केट को क्या चाहिए? सच्चाई ये है कि मार्केट रिसर्च सबसे सही तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि लोगों को एक्चुअल में चाहिए क्या, क्योंकि लोगों को खुद पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी को लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं और हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, और हमें क्या पता नहीं है कि जब हम एक्चुअल में कोई बाइंग करते हैं तो हमारे बाइंग डिसीजन इमोशंस ड्रिवन होते हैं, ना कि ब्रेन ड्रिवन। सो इसका सलूशन क्या है? तो कोई प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं ये जानने का सबसे सही तरीका है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करिए कि वो क्या खरीद रहे हैं, ना कि उनसे सवाल पूछिए कि वो क्या खरीदना चाहेंगे। One of the greatest entrepreneur of all time, Andrew Carnegie said, "As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do." So if you want to launch a successful product, तो लोगों की buying habits observe करो, ना कि वो क्या बोलते हैं during a market research interview. People are likely to buy more of what they are buying now, and they are likely to buy a better version what they have bought before. Second mistake, working alone. अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया या पूरी दुनिया के करोड़ों बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं, एंड गेस व्हाट, 70 to 75% business have no employees, no team, and they are being run by a single person. तो अगर आप समझते हैं कि बिजनेस कैसे चलते हैं, so you will not be surprised that how a business get failed which is run by a single person. Listen it. Business एक वार की तरह है. Nobody go to war front alone. एक अकेला आदमी बिजनेस नहीं डेवलप कर सकता, बट एक टीम कर सकती है। सो अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो लोगों के साथ मिलकर काम करने की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, बिकॉज बाय डूइंग इट you have a support of other mind to whom you are working with, and of course एक से भले दो। Mistake number 3, working with friends or family. अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया इज नॉट वेरी वाइज एंड नॉट एडवाइजेबल। Most of the successful entrepreneurs have never started business with their relatives or friends, as this could be one of the worst decision. क्योंकि कुछ लोगों को लगता है अकेले रिस्क नहीं ले सकते टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस, दे लुक फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर दिस। बट इस ग्रुप के लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बहुत जल्दी अपने आप को इंटाइटल्स मानने लगते हैं। या तो ये लोग कंपनी में ज़्यादा शेयर होल्डिंग की डिमांड करने लगते हैं, या उनको लगने लगता है कि उनके पे ज़्यादा हो और वर्कलोड कम हो।
बिजनेस एक सीरियस अफेयर है एंड आई वुड एडवाइज दैट डोंट प्ले इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिस्टेक नंबर 4, सीकिंग फाइनेंस टू अर्ली। ज़्यादातर अर्ली बिजनेसमैन की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें लगता है कि पैसा सबसे बड़ा रिसोर्स है किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सैकड़ों ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते और आप ढेर सारी गलतियां करने वाले होते हैं। ये गलतियां आपको बर्बाद नहीं कर पाएंगी अगर आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं की है तो। लेकिन अगर आपने बहुत सारा पैसा बिजनेस में स्टार्टिंग में ही डाल दिया है तो एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। So if you are just starting a business, you start with a small portion of your saving ताकि आप ढेर सारी गलतियां कर सकें, फेल हो सकें और उन मिस्टेक्स और फेलियर से सीख सकें। मिस्टेक नंबर 5, नॉट चूजिंग अ ग्रेट बिजनेस नेम। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका नाम डिसाइड करने के लिए महीनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बिजनेस का नाम कोई इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर थोड़ी ना है। Is that serious? The reason why name is important because people will always judge the book by its title. नेपोलियन हिल ने एक बार अपनी एक किताब का जो बिक नहीं रही थी उसका सिर्फ टाइटल चेंज कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने पूरी बुक का कोई एक भी वर्ड चेंज नहीं किया था, बट सिर्फ टाइटल चेंज करने की वजह से उस बुक की लाखों कापीज बिक गई, उस बुक की जो पहले नॉन सेलर थी। A wrong business name can destroy your business, so take time and be creative to decide your business name. Mistake number 6, expecting success quickly. अगर आज आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो 30 दिन के बाद आपको सैलरी मिल जाती है, बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता और बिजनेस में से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको महीनों या कभी कभी सालों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोग इतने पेशेंट नहीं होते और बहुत जल्दी गिव अप करने लगते हैं। सो वी एडवाइज टू बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग इन राइट डायरेक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड टू बिकम सक्सेसफुल। मिस्टेक नंबर 7, नॉट यूजिंग इंटरनेट टू प्रमोट बिजनेस। इवन आज के ज़माने में जब इंटरनेट इतना वाइडली यूज़ हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इंटरनेट की पावर्स के बारे में पता नहीं होता, स्पेशली स्मॉल बिजनेस जो आज के ज़माने में भी इंटरनेट का प्रयोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं करते। सो इफ़ यू हैव अ बिजनेस इन 21st सेंचुरी एंड नॉट यूजिंग इंटरनेट टू प्रमोट दिस, प्रोबब्ली यू डोंट हैव बिजनेस देन। मिस्टेक नंबर 8, प्लानिंग ओनली फॉर सक्सेस। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे तो यू विल नॉट हैव दैट एनर्जी एंड मोटिवेशन टू क्रिएट समथिंग बिग फ्रॉम नोवेयर। हालांकि टू मच ऑप्टिमिज्म एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि फिर आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए प्रिपेयर नहीं होते। सो डोंट जस्ट प्लान फॉर सक्सेस, मेक सम प्लान फॉर फेलियर्स टू। मिस्टेक नंबर 9, spending more time on little things. One of the most successful entrepreneurs of all time, Henry Ford, ने कहा था कि सोचना इस दुनिया का सबसे टफ टास्क है। इन बिजनेस देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी लिटिल थिंग्स, जहां एक प्रमोटर्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये छोटे काम डेलीगेट कर देने चाहिए ताकि आप क्रिटिकल चीज़ें जैसे कि मार्केटिंग, बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रेटजी प्लानिंग जैसी चीज़ों में अपना ध्यान लगा सकें। मिस्टेक नंबर 10, बीइंग इमोशनल। आप चाहे एम्प्लॉय हायर कर रहे हों, रॉ मटेरियल खरीद रहे हों या कोई डील नेगोशिएट कर रहे हों, देयर आर चांसेस कि आप इन डिसीजन में इमोशनल हो जाएं और गलत डिसीजन कर बैठें। इमेजिन करो कि हायरिंग के समय इमोशनल होकर कोई गलत हायरिंग कर बैठो और लंबे समय तक उस गलती से सफ़र करते रहो। रॉ मटेरियल बाइंग करते समय सप्लायर की इमोशंस में बह के आप अपना नुकसान वाली डील कर बैठो। सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू मस्ट स्ट्राइव हार्ड टू बी फ्रैंक, टफ एंड इफ पॉसिबल
unemotional when making business decisions. So now, what is the moral of a story? Don't create a product based on what people say. Pay attention what they do. Don't work alone, build a team and work with other people. Don't go into business with your friend and family members. Don't seek finance too early. Be creative about your business name. Be patient and don't expect success quickly. Use internet extensively to promote your business. Spend little time with little stuff. Don't be emotional, be strong, tough and rigid. Thank you for watching this video. Please subscribe so you don't miss any important video in the future.